हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। यहाँ पर हम बीएफएम के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आई नो एग्जाम पास आने वाला है, तो इट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर हो। तो बीएफएम का जो सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता हो तो इट बिकम्स रियली ईजी टू चार्ट आउट द स्ट्रैटेजी कि हाँ, इस बार का एग्जाम हम कैसे देंगे। एंड एटलीस्ट हम ये देख ले कि ये जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं ये तो हमारे कम से कम मिस ना हो फॉर द नवंबर दिसंबर साइकिल ऑफ द सीआईबी एग्जाम। ओके, तो हियर वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि टॉपिक्स तो हमें पढ़ने चलो ठीक है, बट सोर्सेस क्या होने चाहिए प्रॉपर ऑथेंटिक। तो सबसे पहला तो बुक या फिर कोई अगर आपको बुक से अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है, नथिंग बेटर देन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आरबीआई के नोटिफिकेशंस है उनसे अगर कुछ मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं इन द कंटेंट जो बुक में दिया हुआ है, सो दैट आल्सो यू शुड बी डूइंग। इसके साथ साथ बैंक के जो इंटरनल सर्कुलर्स है वो काफी हेल्प करते हैं बीएफएम के कंपोनेंट स्पेसिफिकली प्रैक्टिकली समझने के लिए कि हाँ कैसा चल रहा है कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग। एंड बीएफएम के जो हमारे वीडियोस है, लाइक यहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, साथ के साथ कई और वीडियोस है जो कंटेंट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिलेबस एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन मेकिंग क्लियरिंग थिंग्स। ठीक है, कहीं पे हम फँस रहे हैं तो वो वीडियोस के थ्रू हम क्लियर कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से जो मॉड्यूल्स हैं बीएफएम के उनके आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो द वेटेज ऑफ मॉड्यूल ए एंड बी इज मैक्सिमम as far as the BFM component is concerned। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल ए से आते हैं, 35 to 40% आई वुड से मॉड्यूल ए से आते हैं। एंड देन सेकंड नंबर पे बी है एंड डी भी पीछे नहीं है, डी से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। एंड आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स भी दिखा दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो यू कैन गो फॉर मॉड्यूल सी विच इज इजी एंड सिंपल, शॉर्ट क्रिस्प वे में आप जो है कवर कर सकते हैं। तो मॉड्यूल ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि काफी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड दीज चैप्टर्स बिकम रियली रियली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड exchange rates in forex business, libra remittance scheme, other remittance facilities, correspondent banking, nri account, letter of credit हो गया, exporter importer के लिए facilities क्या है, external commercial bank and borrowings and foreign investment, फॉरेन ट्रेड में क्या रिस्क है, ईसीजीसी का क्या इसमें रोल है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो मॉड्यूल ए सॉरी मॉड्यूल ए में चैप्टर 1 एंड 2 से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आई वोंट लाई टू यू बट 8 के आसपास क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 2 ओनली अलोन। तो मॉड्यूल ए का ये दो चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन करस्पॉन्डेंट बैंकिंग हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट से केस स्टडीज आपके एग्जाम में आते हैं। एक्सपोर्टर इंपोर्टर के जो फैसिलिटीज है, डिफरेंट फैसिलिटीज पूछ लिए जाते हैं। कमर्शियल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड ईसीजीसी वगैरह से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 1 to 7 चैप्टर्स तो आपके काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट टू डू ऑफ दीज 8 9 एंड 10, क्या ये छोड़ दें या फिर कैसे? तो इनका एक ओवरव्यू आपको ले लेना है। अगर आप बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड सी कि हाँ एटलीस्ट आपकी वन टाइम रीडिंग इनकी हो जाए, या फिर कोई और कोर्स है कुछ है तो वन टाइम एटलीस्ट आप पढ़ लो। एंड एमसीक्यूज के थ्रू आप उसको जो है प्रैक्टिस भी कर लो अगर आपके पास एमसीक्यूज अवेलेबल है चैप्टर वाइज। इफ नॉट, बुक के पीछे जो एमसीक्यूज, चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं वो प्लस समरी जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू क्लियरिंग थिंग्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू विद दीज चैप्टर्स। एंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से मॉड्यूल बी जो है बीएफएम का पूरा हार्ट है, दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट। ऑल्दो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ी नई चीजें यहाँ पर हैं, बट या रिस्क मैनेजमेंट इज अ हार्ट ऑफ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट टू चैप्टर्स 11 एंड 12, रिस्क एंड रिस्क बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट तो है बट नॉट दैट मच, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं यहाँ पे 13 14 15 16। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 13 आपका क्लियर है तो बाकी जो चैप्टर्स है वो आपके इजी हो जाते हैं। 11 एंड 12 में थियोरेटिकल पार्ट्स है विच मेक द अदर चैप्टर्स इजियर। अब 13 में आपके थियोरी के साथ साथ जो आई वुड से कैलकुलेशन पार्ट है वो भी बाकी चैप्टर्स में जो चीजें दी हुई हैं उसको इजी बना देते हैं। तो मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है जिनके जिनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो बासिल 3 रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको 13 चैप्टर में मिलेगा। तो एक बेसिक आपको मिल जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आई वुड से ऑफ मॉड्यूल बी। एंड यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते भी हैं। अब 18 चैप्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
बासेल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं। नाउ मूविंग टू मॉड्यूल सी, ट्रेजरी मैनेजमेंट। अब ये मॉड्यूल सी जो है ये थोड़ा इजी है, सिंपल है। द रीजन इज ट्रेजरी मैनेजमेंट बेसिक आपको अगर समझ में आ गया, आगे चीजें इजी हो जाती है। ट्रेजरी प्रोडक्ट्स ये सारे आपके जो है पहले पढ़े हुए चीजें हैं, थोड़ा सा डीप में हम देखेंगे कैसे ये यूज होते हैं ट्रेजरी, बैंक ट्रेजरी के द्वारा। देन 22 फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ा, फिर ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है 2022 एंड 23, इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो रिस्क वर्ड यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो यू कैन सी मॉड्यूल बी से लिंक है, तो मॉड्यूल बी अच्छे से प्रिपेयर्ड है, ए अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो बाकी सारे आपके मॉड्यूल भी अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। अब डी का देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, काफी जो है छोटा प्यारा सा चैप्टर है। एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, यू हैव रेड अबाउट दिस ऑलरेडी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज भी यहाँ से आते हैं। यू शुड बी रियली क्लियर ऑन दिस टॉपिक। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, आरओसी एंड प्रॉफिट प्लानिंग, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं। ओके, 10 to 12 आवर्स यू विल टेक टू कंप्लीट दिस। अब इंटरनेशनल बैंकिंग मॉड्यूल ए, लेट मी आल्सो टेल यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स तो बता दिए। अब टॉपिक्स अगर आप देखो, यू विल सी काफी कुछ रिपीटेशन है, पहले पढ़ा हुआ है सर, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है, तो दैट इज ट्रू। जब आप रिसेंटली किया हुआ है तो यू विल हैव थिंग्स इन मेमोरी एंड वो आपको हेल्प भी करेगा। फॉरेक्स मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अपने आईएफएस में पढ़ रखा होगा, आरबीआई फेडाई गाइडलाइंस, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक, यहाँ पे फीमा एलआरएस रिलेटेड आपके जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, एनआरआई अकाउंट्स, ये आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मॉड्यूल इन चैप्टर 3। चैप्टर 4 अगर आप देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट का डेफिनेशन, पार्टीज कौन से इन्वॉल्व हैं, यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस, यूसीपी डीसी वगैरह, ईपीडीएमएस हो गया, एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस, ट्रेड क्रेडिट वगैरह आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है, क्या टाइप्स के रिस्क है यहाँ पे, ईसीजीसी के रोल एंड प्रोडक्ट्स क्या है, एग्जिम बैंक के क्या रोल एंड फंक्शंस है। तो ये सारे ऐसे पोटेंशियल टॉपिक्स बन जाते हैं जो आई थिंक लॉट ऑफ देम यू हैव रेड ऑलरेडी, एग्जिम बैंक पढ़ चुके हैं, राइट, एंड काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब 9th चैप्टर अगर आप देखो, आईएफएससी में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, गिफ्ट सिटी में कौन से एंटिटीज है, और 10th में डिजिटल प्लेटफॉर्म, फिनटेक, इंटरनेशनल बैंकिंग में कैसा है, ये सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। अब मॉड्यूल बी में देखिए, फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपके जो है थियरी रिस्क के जो है बहुत ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं। रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, डेफिनेशंस, ये सारे आप पहले पढ़ चुके हैं, बार-बार रिपीट भी होता है, तो इट मेक्स दीस 2 चैप्टर्स इजी, ठीक है। बासेल 3 अकॉर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 13th में, टाइप्स ऑफ रिस्क और उसके अकॉर्ड से क्या रिलेशन है, सब कुछ। मार्केट रिस्क आइडेंटिफाई मेजर रिपोर्ट कैसे करना है, ये 14 चैप्टर में। 15th में मैनेजमेंट इन मेजरमेंट क्रेडिट रिस्क का कैसे होता है, लोन रिव्यू मैकेनिज्म वगैरह आपका जो है 15 चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अब ऑपरेशनल एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, ओवरसीज ऑपरेशंस क्या है वो सब, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो वगैरह आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक जो है बन जाते हैं। नाउ ट्रेजरी मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, जो ट्रेजरी, अब मॉड्यूल सी का अगर हम देखें, फॉरेक्स मार्केट एंड मनी मार्केट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, जीडीआर, आईडीआर, सीआरआर, एसएलआर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बन जाते हैं। वैल्यू एट रिस्क, यूजेस ऑफ डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या है, आरबीआई गाइडलाइंस रिस्क एक्सपोजर पे क्या है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का मीनिंग किस तरीके से है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। और मॉड्यूल डी में देखिए, कंपोनेंट्स क्या है एसेट लायबिलिटी के बैलेंस शीट में, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एज अ कोऑर्डिनेटेड बैलेंस शीट मैनेजमेंट, तो काफी प्यारे टॉपिक्स है ये, अच्छे से जो है अगर आप प्रिपेयर करते हो बहुत मजा आता है, ठीक है। पिलर्स ऑफ बासेल नॉर्म्स, एसेट क्लासिफिकेशन, एनपीए, आईबीसी रिलेटेड, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, सोर्सेज क्या है इंटरेस्ट रेट रिस्क के, इसके मेजरमेंट टेक्निक्स, आरबीआई गाइडलाइंस क्या है, आरए, आरओसी, नैपफिड वगैरह आपके टॉपिक्स, ठीक है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बीएफएम, एंड टॉपिक्स देख के आपको लग तो रहा होगा कि काफी चीजें पहले पढ़ी हैं, है ना, तो दैट इज व्हाई आई शोड यू द टॉपिक, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाए, एंड साथ के साथ आपको एक आइडिया भी लग जाए कि हाँ काफी चीजें पढ़ रखी है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। एक बार थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। नाउ फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड, और क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, टॉपिक्स तो पता चल गए, इनको पढ़िए, मॉक्स प्रैक्टिस करिए इन पे जो है, अभी टाइम है, बेस्ट टाइम है टू प्रैक्टिस द मॉक्स, एंड एग्जाम से पहले भी आपको करना है। एंड इसके साथ साथ क्वेश्चंस अगर बुक से थोड़ा बाहर भी आते हैं, बुक से बाहर यानी कि कॉन्सेप्ट तो वहां पर है बट थोड़ा केस स्टडी आगे ही निकल जाता है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपको। साथ के साथ मॉड्यूल एन भी अच्छे से आपको पढ़ना है, बुक से बाहर आते हैं तो उनको क्या करना है, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कुछ तो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बाकी को बुक में जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर ही रहता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके थोड़ा ये इसको टैकल करने का बेस्ट थिंग है मॉक देना, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, तो वो हेल्प करता है।
एंड न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, बिकॉज लाइक जुलाई में रिसेंटली अगर हम देखें तो क्वेश्चन ऐसा आ गया था, सिचुएशनल बेस्ड काफी क्वेश्चंस, डायरेक्टली रिस्क जो है टाइप्स नहीं पूछे गए थे, एक सिचुएशन देके सिचुएशन में बैंक के सामने कौन सा रिस्क है ऐसा पूछा जा रहा था। केस स्टडी स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस ये तो नॉर्मल है, बट ये सिचुएशन बेस्ड एंड डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किस तरीके से करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये इसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। साथ के साथ यू आल्सो हैव क्वेश्चंस इन बीएफएम जो कि विदाउट ऑप्शन आते हैं। तो ऑप्शंस में तो आप एलिमिनेट कर लेंगे एबीसीडी, हाँ ठीक है ये थोड़ा सही लग रहा है, बट विदाउट ऑप्शन यू हैव टू टाइप अ नंबर समथिंग, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। नंबर बेस्ड ज्यादा गेम होता है बीएफएम में, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। हाउ यू विल बी रेडी फॉर दैट? बुक पढ़िए अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक्स करना मत भूलिएगा। अगर आप एग्जाम से पहले मॉक्स कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी ठीक ठाक अच्छे से प्रिपरेशन जो है हो जाती है, तो यू शुड बी रियली फोकसिंग प्रिपरेशन, टॉपिक्स की बेसिक्स पढ़ने में, मॉक्स को करने में। ठीक है, वेट मत करिए लास्ट मिनट का, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। इफ इट डिड, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और साथ के साथ आपके कोई क्वेरीज है तो आप 8146207241 पर भेज सकते हैं, hello@edutech.co.in पर डेफिनेटली भेज सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है, यू कैन जस्ट चेक आउट। हमारा सुपर क्रैश कोर्स रनिंग है जो कि रिवीजन के लिए काफी अच्छा है बिफोर द एग्जाम, दैट इज ऑलरेडी रनिंग। लाइव क्लासेस यहाँ पे होते हैं विद द ईच एंड एवरी चैप्टर के आपको नोट्स अलोंग विद दैट एमसीक्यूज चैप्टर वाइज एंड फुल एंड मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड रिवाइज वेल। ठीक है, इसके साथ इफ देयर इज समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल जुलाई 2025, तो उनके लिए भी हमारे पास कोर्स है जो कि मास्टर कोर्स है, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहा है, एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड आल्सो बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस रिवीजन के लिए वहां पे भी कराए जाते हैं। ओके, सो डू बी पार्ट ऑफ दीज, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, थैंक यू।